So, hello everyone, my name is Ayush Yadav, or today we will start the topic of psychology of goal setting. So, why the most people fail in achieving your goals? So, because everyone have a goals, but and set the new year resolution. सभी लोग अपने गोल्स को सभी लोग नए साल में सेट करते हैं, लेकिन एक या दो मंथ बाद ही उनका जो मोटिवेशन है वो डाउन हो जाता है और एक समय के बाद वो अपने गोल्स को अचीव भी नहीं कर पाते हैं। तो इसका जो क्या मतलब प्रमुख कारण क्या है और साइकोलॉजी क्या कहती है इसके विषय में। तो क्या सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी जैसे जो गोल सेट करते हैं तो हमारे पास उस चीज़ के लिए हमारा एक स्पेसिफिक डेडलाइन का होना बहुत ज़रूरी है। जो कि कई बार ये होता है कि हमने गोल बना लिया कि ठीक है, हमें बड़ा आदमी बनना है या हमें इस एग्ज़ाम को क्लियर करना है, लेकिन हमारे पास उसका कोई भी एक स्पेसिफिक डेटा या स्पेसिफिक उसका कोई भी प्लान नहीं होता है। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे, तो इसके लिए एक बुक है गोल सेटिंग में, तो उसका नाम है ब्रायन ट्रेसी की एक बुक है। तो उसमें उन्होंने एक फार्मूला दिया था जिसका नाम है स्मार्ट। तो यहाँ पे एस मीन्स होता है स्पेसिफिक, और एम मीन्स होता है मेजरेबल, ए मीन्स होता है अटेनेबल, और आर मीन्स होता है रियलिस्टिक, और टी मीन्स होता है टाइम टाइम बाउंडेड। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्पेसिफिक। तो जो अपना स्पेसिफिक जो टर्म है उसका मीनिंग ये होता है कि आपका जो गोल है वो स्पेसिफिक होना चाहिए। उसका मतलब आपका जो भी विजन है वो क्लियर हो, मतलब व्हाट डू यू वांट टू अचीव इन योर लाइफ। आप अपने लाइफ में क्या अचीव करना चाहते हैं, आपका विजन जो है वो पूरा क्लियर होना चाहिए। वो भी पूरे स्पेसिफिक टर्म में कि जैसे आपको ये एग्ज़ाम क्लियर करना है, तो वो एग्ज़ाम क्लियर करना है, लेकिन वो कितने समय में क्लियर करना है। फिर उसके बाद जो अपना अगला पॉइंट आता है एम। एम मीन्स होता है मेजरेबल। तो मेजर क्या आपने जो गोल सेट किया है, क्या आप उसे टाइम टू टाइम आप उसे मेजर कर पा रहे हो। मान लीजिए आपने सेट किया कि आपको एसएससी का एग्ज़ाम अगले 6 महीने में क्लियर करना है, तो अब आपको उसको मेजर करना पड़ेगा इन 6 महीने के दौरान कि आपकी जो प्रोग्रेस है वो कहाँ तक पहुँची है। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट होता है अटेनेबल। तो इसमें इसका मेन मकसद ये होता है कि आपने जो गोल अचीव मतलब आपने जो गोल बनाया है तो क्या वो अचीवेबल है, क्या उसे आप अचीव कर सकते हैं। ये चीज़ें इसमें बहुत ज़रूरी है, बार बार अपने आप से ये चीज़ें पूछना। फिर उसका फिर आता है आर। तो आर मीन्स होता है रियलिस्टिक। जैसे सपोज डेट आपने कोई गोल्स बनाया, तो उसका फिर क्या वो रियलिस्टिक है वो गोल जो आपने जिस जिस गोल को आपने बनाया है। क्योंकि जो भी आपको गोल सेट करना है उसे आपके अपने करंट सिनारियो के हिसाब से ही आपको अपने गोल को सेट करना होगा। क्योंकि अगर आपका गोल जो है करंट सिनारियो के हिसाब से नहीं है, अगर आप जो आपके दैनिक जीवन में जो आने वाली परेशानियां हैं, अगर आप उससे आपको फेस करते हुए उसका सॉल्यूशन ढूंढते हुए ही आपको अपने लक्ष्य तक जाना होगा। फिर जो इसका जो नेक्स्ट है टी। तो टी मीन्स होता है टाइम बाउंडेड। मतलब इसका सीधा सा मेन मकसद ये है कि आपके जो भी गोल्स हैं उसकी एक डेडलाइन होनी बहुत ज़रूरी है। बिकॉज अगर आपके गोल्स की अगर कोई डेडलाइन नहीं है तो वो सिर्फ एक विश है, वो एक सपने से ज़्यादा फिर कुछ भी नहीं है। आप चाहे कोई भी गोल्स बना लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, लेकिन अगर आप उसमें कोई डेडलाइन नहीं है तो फिर वो आपके लिए सिर्फ एक वो विश होती है। तो इस जैसे सपोज डैट जैसे अपन क्रिकेट का एग्जांपल लेते हैं, तो जैसे क्रिकेट में जब सामने वाली टीम जैसे कोई एक टारगेट रखती है कि अपने को 50 ओवर में 300 रन बनाने हैं, तो सामने वाली टीम के लिए एक टारगेट जो है उसने दे दिया है। फिर सामने वाली टीम उस टारगेट के हिसाब से वो अपना कार्य करती है। ऐसे जो फर्स्ट इनिंग करने जो टीम आती है तो उसका भी उन लोग पहले से ही एक मतलब अपने पास एक डेटा रखते हैं, टारगेट होता है कि हमको इस पिच में हम इतने रन बना सकते हैं। तो वो जब तक आपके पास कोई एक स्पेसिफिक डेडलाइन नहीं होगी तब तक उस गोल को अचीव करने के लिए आपके पास वो फ्यूल वो ईंधन नहीं होगा, और उसके लिए आपके अंदर वो मोटिवेशन नहीं आएगा। तो सबसे बड़ी चीज़ होती है मतलब आपको अपने गोल को एक स्मार्ट फार्मूले में तोड़ना होगा। सबसे पहले तो इस पैरामीटर पे आपको अपने गोल्स को सेट करना होगा। फिर जो दूसरा सबसे बड़ा इसमें जो प्रमुख कारण है वो होता है वाई। क्योंकि आपने जो भी गोल बनाया है उसके लिए उसका वह गोल आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है।
वह गोल आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? जब तक आपका वाई क्लियर नहीं होगा तब तक आप, क्योंकि हमारा जो माइंड है उसी चीज़ पे ही एक्शन लेता है जिसमें उसका जो वाई, मतलब जिसमें उसको क्लैरिटी हो हर एक चीज़ की। और ये वाई से आपको वो क्लैरिटी आती है उस चीज़ के लिए कि आपको वो गोल सेट करना है तो क्यों क्यों सेट करना है। जैसे किसी को एग्ज़ाम, एसएससी के एग्ज़ाम क्लियर करना है तो उसके लिए हो सकता है उसका जो उसका वाई हो सकता है कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी हो या कुछ भी। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है कि मतलब आपका उसका वाई क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। फिर सेकंड वन कि उसका क्या, वो उस गोल के लिए वो अपने आप को कितना वो सेक्रीफाइस कर सकता है, क्या क्या वो चीज़ को सेक्रीफाइस कर सकता है उस गोल के लिए। क्योंकि कोई भी चीज़ समर्पण मांगती है, बिना उसके कार्य होता नहीं है, तो आपको पूरे डेडिकेशन के साथ उसको करना पड़ेगा। ये सबसे बड़ी चीज़ है। फिर अगर आपने प्रीवियस ऐसा कोई गोल बनाया है तो उसका प्रमुख रीज़न है कि आप इससे पहले क्या, उसका प्रमुख कारण क्या था कि आप अब तक इस गोल पे सफल क्यों नहीं हुए। ये चीज़ आपको अच्छे से राइट डाउन करनी पड़ेगी। और नेक्स्ट पॉइंट इसका ये है कि आपको उस गोल को पाने के लिए अब आप क्या कर सकते हैं उसके लिए, मतलब आप उस चीज़ को प्राप्त करने के लिए और आप नया नया क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको इस पैरामीटर पे आपको क्लियर करना होगा। तो एट द एंड आपको आपका वाई क्लियर होना चाहिए। आपको फिर दूसरी बात, आप जो आपका जो कि आप उसके लिए क्या क्या मतलब सेक्रीफाइस कर सकते हो उस गोल के लिए। और उसका जो तीसरा पॉइंट, अगर आपने कभी ये गोल आपने कभी बनाया है तो क्या रीज़न है तो आप इससे पहले अनसक्सेसफुल रहे। फिर नेक्स्ट वन कि आप उस गोल के लिए और क्या क्या कर सकते हैं। तो ये साइकोलॉजी ऑफ गोल सेटिंग का एक थोड़ा सा शॉर्ट इंट्रोडक्शन था। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय हिंद।